कबीरा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई नहीं संसार में अपना, आप भक्तों करें विचार। गुरुदेव कबीरा बताना, कैसे नहीं है संसार में कोई अपना, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कबीरा। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे माता पिता सुनाते थे जब मैं 13-14 साल का था। दोस्तों, आज ये कहानी याद आई इसलिए मैं आपको सुनाता, भक्तों सुनाने का प्रयास करता। एक घर में 4 सदस्य थे और उनका बहुत ही बड़ा परिवार था और बहुत ही प्यार करते थे। दोस्तों, एक दूसरे के बिना खाना पीना नहीं करते थे। माँ पिता, एक लड़का और उनका एक लड़का और उनकी धर्मपत्नी भी थी और भाई बहन। बड़ा ही परिवार था भाई, बड़ा ही प्यार परिवार में था। तो दोस्तों, एक दिन वो लड़का जंगल में चलते चलते वह पहुंच गया बहुत दूर। उसने देखा कि एक कुटिया, तो वहाँ एक ज्ञानी तपी योगी सन्यासी, वो जीना भी जानते थे और जीवित मरना भी जानते थे। वो लड़का पहुँचा उनके पास। उस लड़के ने पानी मांगा तो उस संत ने पानी दिया। वो अपने पास बैठाया, कहा कि बेटा क्या करते हो और कौन कौन है घर में और तुम क्या करते हो। दोस्तों, उस लड़के ने कहा कि माँ पिता पत्नी भाई बहन सब हैं और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो लड़का कहता है कि बाबा मैं काम करता हूँ। दोस्तों, उस लड़के ने अपने ही आप बताया कि कभी कभी मैं दारू पी लेता हूँ, कभी कभी मैं जुआ खेलता हूँ, कभी कभी मैं शराब पीता हूँ। उसने दोस्तों अपने अनेकों दुष्कर्म गिनाए। संत ने कहा कि ये सारे काम गलत हैं, छोड़ दे भाई, कोई नहीं संसार में तेरा। ना माने वो लड़का भाई, कहता है कि मेरे वो गुरुजी कहते हैं कि ना पिता ना पत्नी ना भाई ना बहन कोई नहीं है संसार में तेरा। दोस्तों, उस लड़के ने संत जी से ऐसा कहा कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। संत जी कहते हैं ना माने तो कर ले परीक्षा। दोस्तों, संत ठहरे ज्ञानी और ध्यानी, जीवित मरना जानते थे। उस लड़के को भी सारी कला सिखाकर, योग साधना विद्या कला सिखाकर कहते हैं कि बेटा अब करते हैं परीक्षा, कौन है जगत में तेरा। संत कहते हैं कि अब तू घर जा और ऐसे ऐसे करना और बता देना कि वहाँ से उनको बुला लेना। भक्तों, उस लड़के को 6 महीने गए थे बीत। दोस्तों, मैं भूरा सिंह बात कर रहा हूँ। मैं जीवन का सत्य बताता हूँ इस कहानी के माध्यम से। आप समझना और सोचो भक्तों विचार। वो लड़का आया अपने घर, सब पूछने लगे कि कहाँ थे आप तक, इतने दिन आपकी याद आ रही थी। माँ ने बेटे को चूमा, पिता ने धरा शीश पर हाथ। उसकी पत्नी भी पूछती थी अनेकों बात। फिर कहता है कि लड़का मैं थक चुका हूँ, थक गया हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वहाँ से संत बाबा रहते हैं उस कुटिया में, उनको बुला देना। कहा सबने ठीक है। तो दोस्तों, लड़का सोया और वो चला गया योग निद्रा में, यानी ध्यान कला उसके गुरुजी ने सिखा दी थी। दोस्तों, जब वो लड़का नहीं उठ पाया तो घर में हाहाकार बीत गई और पूरे गांव में हल्ला मच गया। लड़के से कहा कि उठो, तो दोस्तों उसके गुरुजी ने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों उसके गुरुजी को बुलाया
उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसके बदले में पैसा, धन, जायदाद जो भी चाहिए बोलो। दोस्तों, वो संत, वो गुरुजी कहते हैं कि ये लड़का मर चुका है, अब तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा, तुम्हें एक पुड़िया खानी पड़ेगी। दोस्तों, वो लड़का सुन रहा था, पूरी पुड़िया खा ले तो आप मर जाओगी, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। दोस्तों, माँ कहती है कि बाबा देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो, इतनी भी जल्दी नहीं है, अब तो ये मर ही गया है। पिता से भी बोला तो पिताजी कहते हैं कि देख लो, उसकी पत्नी भी गुरुजी से कहती है। कहने का मतलब ये है, वहाँ पर जितने भी खड़े हुए थे सबसे गुरुजी ने बोला खाने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में कहते हैं गुरुजी से कि बाबा आप ही खा लो, आपका काम ही तो है परोपकार करना, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों, गुरुजी ने अपने चेला की और गुरु की मिली भक्त थी। बाबा ने पुड़िया को खाया, गुरुजी धरातल पर लेटे, वो लड़का उठ बैठा हुआ। जैसे ही बैठा हुआ लड़का, वैसे ही बाबा भी उठकर बैठे हुए। उस लड़के से कहा कि बेटा बोल, कौन है तेरा इस जगत में? मैंने पहले ही कहा था कि तू मेरी बातों को मानता नहीं है, कोई नहीं है जगत में अपना। देख अपनी आँखों से, सुन अपने कानों से। देखिए दोस्तों, मैं कोई तर्ज नहीं सुनाता, मैं कोई सॉन्ग नहीं सुनाता, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। दोस्तों, ये संसार एक क्षण मात्र है, एक क्षण मात्र है ये, जिसको हम सत्य मानते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।